इस प्रकार से महाराज ये तो केवल ब्रज गोपियां ही कह सकती हैं महाराज, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे कृष्ण जिन्होंने दिव्य लीला इस ब्रज भूमि पर वृंदावन में जहां की हो, उनकी कथा भगवान श्री सूत जी महाराज अब श्रवण कराने लगे हैं। भक्तों के कल्याण के लिए परमात्मा बारंबार अवतार धारण करते हैं और 24 अवतार भगवान के हुए हैं। और भैया वो 24 अवतार जो हैं, कोई रूपावतार है, कोई कलावतार है, कोई लीलावतार है, कोई मायावतार है, कोई आवेश अवतार है, कोई क्रोधावतार है। तो अनेक अवतार भगवान के हैं, लेकिन उन अवतारों में दो जो हैं श्री कृष्ण और श्री राम, इनको बड़ा प्रमुख कहा गया है। और इन दोनों में भी जो श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत जी में अवतार नहीं बताया है। कहा कृष्ण कौन है भगवान के अवतार, कहा भैया कहने को अवतार कहते हैं, लेकिन भगवान अवतार नहीं तो भगवान स्वयं ही आ गए हैं। एते चां सकलां पुंसां कृष्णस्तो भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। कहा श्री कृष्ण जो है ना, ये कन्हैया तो स्वयं आ गए हैं भगवान, अवतार नहीं, ये तो स्वयं आ गए। और बार भगवान अपना अंश भेजते हैं लीला के लिए, लेकिन सोचा कि हम स्वयं चलें लीला करने के लिए, तो भगवान कृपा पूर्वक स्वयं आ गए और ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने इस धरती पर मंगल में लीला की है। हे सौनकादिक महात्माओं, उन्हीं कृष्ण की कथा में आपको श्रवण कराऊंगा। भगवान श्री सुखदेव जी का अवतरण हो गया। वो तो महाराज वन में विराजमान हैं, समाधि में हैं। और यहां पर क्या हुआ, देवऋषि नारद जी महाराज हरि गुणगान करते, बीणा बजाते, भगवान वेदव्यासी के आश्रम में उनका आगमन हुआ है। और वेदव्यासी ने बहुत उनका स्वागत किया, लेकिन व्यासी को बड़ा उदास देखा है। पाराशर्य महाभागा भवता क्वचिदात्मना परिशुद्ध सत्य शारीर आत्मा मानस हे पारसनंदन व्यास जी, आप बड़े उदास हैं, शांत हैं, बताओ। व्यासी ने कहा महाराज, हमारी उदासी का कारण हमारी व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है। हमारी उदासी का जो कारण है ना, वो संसार के लोगों की चिंता है। तब देवर्षि नारद जी ने
कृपा करके महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना करके चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे दिया है। जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान किया, और वही 4 श्लोक मैं आपको दे रहा हूं। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना के तैयार कर दिए, और 18,000 श्लोक वाली जो भागवत है उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी तो वन में विराजमान थे, अपने शिष्यों को भेज के कहा कि आप जाओ और भागवत जी का एक मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का तुम गान करना। तो एक मंत्र गाया जिस मंत्र में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। बरुहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासान कनक कपिसा वैजयंती जमाला रंधान वेणोदधर सुधयो पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ऐसा श्लोक आया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी ने कहा मुझे आप कथा का श्रवण कराओ। कहा तुम अपने पिताजी के पास में चलो, उनके पास में एक नहीं दो नहीं ऐसे 18,000 श्लोक हैं। श्री सुखदेव जी आते हैं और तब भगवान वेदव्यास जी कृपा करके उनको महाराज वो दिव्य 18,000 श्लोक वाली भागवत का श्रवण करा देते हैं उनको। और इन्हीं भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, जिस राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था।